Hi guys, welcome to Tivoli Gardens. आज जो हैं हम कोपेनहेगन के बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं। पीछे मेरे चर्च की घंटियां बज रही हैं, लोगों का शोर है। राइट साइड पे ट्रेन स्टेशन है कोपेनहेगन सेंट्रल का। आज हम टिवोली गार्डन्स को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दुनिया का जो सेकंड ट्रीन पुराना जो है वो वर्किंग अम्यूजमेंट पार्क है, उसकी हम आज आपको पूरा टूर देंगे। इंतज़ार किस बात का है, आए चलें एक्सप्लोर करते हैं। टिवोली गार्डन्स अगस्त 15, 1843 में ऑलमोस्ट 250-300 साल पहले यहाँ पे ओपन हुआ था, इसलिए इसको दुनिया का सेकंड ट्रीन पुराना अम्यूज़मेंट पार्क कहते हैं। और जो फर्स्ट नंबर पे आता है अम्यूज़मेंट पार्क, दुनिया का सबसे पुराना अम्यूज़मेंट पार्क, उसका नाम है बाकन। वो भी कोपेनहेगन में ही लोकेटेड है, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्थ पे है। उसको हम किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। और टिवोली इंग्लिश में टिवोली कहते हैं, बट इसको डेनिश लोग और नॉर्डिक सिटीजन जो हैं वो इसको ट्यूली कहते हैं। और ट्यूली का लिटरली मीन है अम्यूज़मेंट। टिवोली गार्डन में तकरीबन 30 के करीब छोटे और बड़े झूले हैं, और बच्चों के लिए भी हैं और अडल्ट्स के लिए भी हैं। और मेनली कोपेनहेगन के इस अम्यूज़मेंट पार्क को अडल्ट्स, फैमिलीज़, टूरिस्ट्स और बहुत से लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं। और ये आई फील कि नंबर 1 अम्यूज़मेंट पार्क है इस पूरे यूरोप में, जहाँ पे लोगों को एक्साइटमेंट भी मिलती है, फ़न भी मिलता है और डेनिश कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है। टिवोली अम्यूज़मेंट पार्क जो है वो पूरा साल ओपन नहीं रहता, ये सर्टेन हॉलीडेज़ में ओपन रहता है। और इनकी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन है कि किस किस सीज़न में ये ओपन है और किस किस सीज़न में ये क्लोज़ रहता है। अभी रिसेंटली ये 27 मार्च को ओपन हुआ है और तकरीबन 1 महीने बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। और फिर जो नेक्स्ट सीज़न है, फॉर एग्जांपल समर का, और उसके बाद हैलोवीन का, उसके बाद न्यू ईयर का, विंटर, उस सीज़न में इसको मुकम्मल डेकोरेट करने के बाद पब्लिक के लिए ओपन करते हैं और फिर लोग विज़िट करने आते हैं। तो ये जब भी आप विज़िट का प्लान बनाएं तो इसके डेट्स को मेंशन करके एक दफ़ा देख लें वेबसाइट के ऊपर किस किस डेट्स में ये अवेलेबल है पब्लिक के लिए। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो नाज़ी के जो लोग अलाइज थे, उन लोगों ने जब अटैक किया था इस एरिया पे डेनमार्क के, तो मेरे साथ बिल्कुल ये पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, इसको ग्लास डोर कहते हैं, लेकिन इसको रेनोवेट किया गया है क्योंकि ये बिल्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 में जो थी वो तबाह कर दी गई थी और इसको उन्होंने दोबारा से रेनोवेट करके और पब्लिक के लिए अब एक्सेसिबल बना दिया। तो बेसिकली ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। पूरे टिवोली गार्डन में आपको ये वाले टावर्स मिलेंगे। ये बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हैं। पूरे टिवोली में कहीं से भी आप कोई ड्रिंक लेते हैं, कोई भी आप अल्कोहल पीते हैं, तो उसका जो प्लास्टिक का कप होता है या ग्लास होता है, वो लोग यहाँ पे आके इसको रिटर्न कर देते हैं और इसके लिए उनको उसके बदले जो है कुछ कॉइन्स मिलते हैं और वो कॉइन्स वो पूरे टिवोली में यूज़ कर सकते हैं राइड्स के ऊपर या और चीज़ें एंटरटेनमेंट परचेज़ करने के लिए। तो ये बेसिकली इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है प्लास्टिक वेस्ट, और ये टिवोली में आपको जगह जगह नज़र आ जाएंगे टावर्स। टिवोली की बेसिकली 2 मेन एंट्रेंस है। एक मेन एंट्रेंस रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है, और वहाँ से जब आप आते हैं तो आपके सामने बड़ा सा हॉल आता है जहाँ पे कंसर्ट्स वगैरह प्लान होते हैं, और मैं आपकी जो लोग हैं वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं। और जो दूसरी एंट्रेंस है वो उसके बिल्कुल राइट साइड पे है, और वो लेगो का एक स्टोर है, वो उसकी पहचान है। लेगो के स्टोर के बिल्कुल राइट साइड पे वो एक एंट्रेंस है, और वो एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है। जब वो डेकोरेट करते हैं तो उसकी जो एंट्रेंस है वो पूरा जो एक हॉल है बड़ा अच्छा नज़र आता है। वो भी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाऊँ।
ये गाइस इसकी दूसरी एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस हमें लेके आती है फूड हॉल की तरफ। राइट साइड पे फूड हॉल है, यहाँ पे लोग आते हैं रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम टिवोली की एक थर्ड एंट्रेंस के पास खड़े हुए हैं जिसका काफ़ी कम लोगों को पता है, और वो एंट्रेंस है टिवोली फूड हॉल की। यहाँ पे बेसिकली रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट कुजीन्स हैं, डेनिश भी और इंटरनेशनल भी। और यहाँ से अगर आप जाते हैं खाना खाने के लिए तो आपको हाथ के ऊपर एक स्टैंप लगवानी पड़ती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने री एंट्री करवानी है दूसरी एंट्रेंस से तो फिर आप यहाँ से निकलते हुए यहाँ से गार्ड से कह के वो लाजमी स्टैंप करवाएं ताकि आपको दोबारा री एंट्री करने में प्रॉब्लम ना हो। अभी हम टिवोली के जो है थिएटर हॉल के सामने मौजूद हैं और ये ओपन थिएटर है, लाइव थिएटर होता है यहाँ पे, और कभी कभार म्यूज़िकल थिएटर भी होता है। और लोग जो हैं वो इन चेयर्स के सामने बैठ के अपनी ओपन रिजर्वेशंस में बैठ के उस थिएटर को एंजॉय करते हैं। और उस थिएटर की टाइमिंग और किस टाइम पे कौन सा थिएटर का जो प्ले है वो एग्जीक्यूट होगा उसकी सारी डिटेल्स ऐप के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। सो यहाँ पे जो है ना एक प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है 6 o'clock और उसका नाम है सिंड्रेला, और अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स आई थिंक सो स्टार्ट हो जाएगा। कंट्री में डिजिटलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो होता है ना वो पब्लिक को होता है। पब्लिक को कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। टिवोली गार्डन ने अपने यूज़र्स के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेटिव ऐप बनाई हुई है। जो लोग विज़िट करते हैं, टिकट्स वगैरह परचेज़ करते हैं, वो इस ऐप से करते हैं। आए ऐप के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो बेसिकली ये ऐप है टिवोली की, इसमें आपके पासेस, आपने जो टिकट्स परचेज़ की होती हैं और सारी इन्फॉर्मेशन है। मैप दिया हुआ है, मैप के ऊपर आप राइड्स की प्राइसेस देख सकते हैं, कौन कौन सी राइड किस किस लोकेशन पे लोकेट करती है। और रेस्टोरेंट्स के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हलाल ऑप्शंस भी हैं और डिफरेंट कुजीन्स भी हैं, डेनिश फ्लेवर वाले रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे, और राइड्स की प्राइसेस भी हैं। और ये बेसिकली ऐप जो है ये बेसिकली हर चीज़ कवर करती है। और अगर कोई स्पेशल प्रोग्राम्स या इवेंट्स पूरे टिवोली में चल रहे हैं हैलोवीन के ड्यूरेशन में या ईस्टर के दिनों में, तो इस ऐप के ऊपर वो डिस्काउंट्स भी, इवेंट्स भी, हर चीज़, कंसर्ट्स इस ऐप के ऊपर आपको मिल जाते हैं देखने को। ये बेसिकली निम होटल है और ये सबसे एक्सपेंसिव होटल है कोपेनहेगन में अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। और इधर एक रूम आपको ऑलमोस्ट 7,000 डेनिश क्रोनर से इसकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं। कभी कभार आपको यहाँ पे डिप्लोमेट्स और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं लोग भी नज़र आते हैं मीटिंग्स में और ब्रेकफास्ट करते हुए। और ये इसके सामने जो ग्राउंड है, इधर हर सीज़न के अकॉर्डिंगली इसको डेकोरेट करते हैं। जब हैलोवीन आता है तो पम्पकिन्स के साथ इसको डेकोरेट किया जाता है। और आजकल ईस्टर के लिए अकॉर्डिंगली उन्होंने ईस्टर एग्स लगाए हुए हैं राइट साइड पे, और गार्डन को बड़ा खूबसूरती से उन्होंने क्राफ्ट किया हुआ है। अभी हम टिवोली की जो प्राइमरी एंट्रेंस है उसके सामने खड़े हुए हैं।
और इस एंट्रेंस को डेकोरेट करते हैं बिल्कुल ये राइट लेफ़्ट पे बड़ा खूबसूरत इसको डेकोरेट किया जाता है। आजकल ईस्टर के दिनों की वजह से थोड़े से यहाँ पे डेकोरेशन कम है, बट ये प्राइमरी एंट्रेंस है। यहाँ से लोग टिकट की एंट्रेंस पे टिकट चेक करवा के एंटर होते हैं। लेफ़्ट साइड पे थिएटर आ जाता है, लाइव प्ले जहाँ पे होते हैं। राइट साइड पे जो है वो टिवोली फूड हॉल है, और यहाँ से जो अक्सर जो टूरिस्ट हैं अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हुए वेस्ट टिवोली गार्डन्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस बेसिकली ये जो है स्ट्रीट बहुत फेमस है। इसको जो है वो तशबीह दी जाती है कि ये जो स्ट्रीट है सिमिलर टू हैरी पॉटर के अंदर वो जो सीन आता था ना हॉगवर्ड की एंट्रेंस वाला, तो ये जब उसको स्टिक मिलती है हैरी पॉटर को तो तब उसके पास भी इस तरह की एक स्ट्रीट है, वहाँ पे वो एंटर होता है और वहाँ से स्टिक परचेज़ करता है मैजिक वॉन्ड। तो ये वाली स्ट्रीट भी उससे काफ़ी सिमिलर है और यहाँ पे ज़्यादा लोगों की ट्रैफिक रहती है। बट ये स्ट्रीट बेसिकली मशहूर है एज ए ट्रेडिशन कि जब लोग पूरा टिवोली पार्क जो है वो विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद जब वो एग्ज़िट करने लगते हैं, इस स्ट्रीट का नाम है स्मोइन, तो इस स्ट्रीट से होते हुए वहाँ पे जाके अपना ट्रिप एंड करते हैं। सो बेसिकली टिवोली में जो टिकट प्राइस प्लान है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक जो नया टूरिस्ट आता है उसके लिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसको। बेसिकली दो तरह के मॉडल हैं टिवोली में। एक टिवोली की जो टिकट है वो है एंट्रेंस टिकट, और वो इंडिविजुअल होती है और वो सिर्फ आपको एक्सेस देती है टिवोली के अंदर के पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने का। उसमें राइड्स इंक्लूड नहीं होती हैं। उसके लिए अगर आप वो परचेज़ करते हो एंट्रेंस टिकट, वो अराउंड 170 डैनिश क्रोनर्स के आसपास है और वो फ्लक्चुएट करती रहती है अकॉर्डिंग टू द सीज़न। तो उसमें राइड्स इंक्लूड नहीं होती हैं और राइड्स के लिए फिर आपको सेपरेटली टिकट परचेज़ करना पड़ता है। और फॉर ईच राइड वो अराउंड 95 डैनिश क्रोनर्स के पास होती है। हर राइड की सेपरेट टिकट लेनी पड़ती है। कुछ राइड्स एक्सपेंसिव हैं, कुछ राइड्स जो हैं वो इनएक्सपेंसिव हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है बेसिकली आप जो लेते हो टिवोली का राइड पास। उस राइड पास की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो आई थिंक सो 300 डैनिश क्रोनर्स के आसपास होगा। उसमें आपकी एंट्रेंस भी इंक्लूड हो जाएगी और अनलिमिटेड आप झूले ट्राई कर सकते हो फॉर 1 डे। तो कुछ टूरिस्ट वो भी करते हैं, अगर उन्होंने टिवोली का फुल एक्सपीरियंस लेना हो उसमें और सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती हैं और वो मल्टीपल एंट्री जो है वो ले सकते हैं विद इन अ डे। तो इसके अलावा फैमिली कार्ड भी होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बड़ी फैमिली है, बच्चे भी हैं और आपकी वाइफ स्पाउस भी है, तो वो वाला टिवोली कार्ड वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मंथली भी होता है और एनुअल भी होता है। तो बेसिकली हर तरह की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। उनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाके रिसर्च करके अकॉर्डिंग टू योर प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस चलते चलते हमें जो है वो डायनासोर का अंडा जो है वो नज़र आया है और इसका साइज़ एक ह्यूमन हाइट से भी ज़्यादा ऊंचा है। और ये आई थिंक सो टिवोली का सबसे ज़्यादा अच्छा टिवोली की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी कोई सीज़न आता है ना उसके अकॉर्डिंगली इनकी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जब आया था हैलोवीन का सीज़न आया था, इन्होंने सबसे बड़ा जो डेनमार्क में प्रोड्यूस हुआ था ना पम्पकिन, सबसे बड़ा पम्पकिन जो था वो उन्होंने ला के प्लेस किया था और उसकी कार्विंग की थी। उसकी लाइफ ऑफिशियली उन्होंने ना कार्विंग करके सब लोगों को जो था ना वो एंटरटेन किया था। तो इस बार इन्होंने इस इतने जायंट से एग को है वो डिज़ाइन किया है। तो ये बड़ी एक यूनिक सी चीज़ है जो मुझे टिवोली की बड़ी अच्छी लगती है। सो एक ये भी एक्टिविटी है, 5 क्रोने आप पे करके यहाँ से जो है ना फ़िश का चारा जो है वो ले सकते हैं। थोड़े से ये आते हैं, बीन्स से आते हैं और यहाँ से आप ले गए इन परिंदों को। परिंदे तो नहीं बेसिकली खाते हैं लेकिन वो भी खा लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये फूड जो है वो फ़िश के लिए है। तो अभी इधर फ़िशेस भी आपको नज़र आएंगी। उनको मुंह खोल रही है फ़िश को भूख लगी हुई है।
सो एक ये स्पॉट है हलाल फूड प्लेस ओरिजिनल शवारमा, और यहाँ से आप जो है हलाल शवारमा और पीता ब्रेड और व्हाटएवर आप यहाँ से परचेज़ करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में है। ये देखें जी, साथ साथ लोग इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ ट्रैश के लिए कलेक्शन स्टार्ट कर दी है टिवोली ने। और ये अब देखें साथ साथ लोग अपना इंजॉय भी करते हैं और वो सफाई का भी ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है झूले का। सो गाइस, ये जो है टिवोली गार्डन्स का सबसे पुराना रोलर कोस्टर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश लगा हुआ है। और ये बेसिकली लकड़ी से बना हुआ रोलर कोस्टर है और यहाँ पे आते हैं लोग एक्सपीरियंस लेने के लिए। और ये आई थिंक सो अर्ली 1900 में जो है वो इसको तामीर किया था और अभी तक लोग जो हैं इसके बारे में जो है ना बड़े एक्साइटेड हैं और लोग आते हैं। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और लोग इसको एंजॉय करने आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द व्लॉग। और आज का हमने टिवोली का चैप्टर किया क्लोज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको डेनमार्क के किसी और लोकेशन के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।